नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। हर एक जानकारी सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, वही जानकारी देता हूं जो पूर्ण सत्य होता है। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। बात करेंगे टॉप न्यूज़ के बारे में। कमेंट बॉक्स में आप #74 लिखिएगा और लेटेस्ट खबर के संबंध में आपको जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके लेटेस्ट खबर को आप देख सकते हैं। पूरा सुनिएगा वीडियो, जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाए। मैं वही खबर आपको देता हूं जो हकीकत होता है, जिसमें 1 भी प्रतिशत झूठी खबर नहीं होती है। समयानुसार परिवर्तन हो सकता है कुछ, परंतु हर एक खबर पूर्ण सत्य होता है। पूरी खबर को देने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप उत्तर प्रदेश टीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, टीईटी परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं, कम पैसे में बेहतर तैयारी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यूपी टीईटी की परीक्षा पहले अटेम्प्ट में आपका क्लियर हो जाए, तो आपको बता दें यूपी टेट के लिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा जबरदस्त एसटीडी गाइड तैयार किया गया है। इस एसटीडी गाइड के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। इतना बेहतर कि पहले अटेम्प्ट में यूपी टेट 2023 आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अब इस गाइड में आपको क्या देखने को मिलेगा, मैं आपको बता दूं। 3000 प्लस अध्यावर महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। 4 साल पेपर देखने को मिलेगा, जो कि 2018 से 2021 का होगा। 100% गारंटेड अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगा, यानी कि परीक्षा पाठ्यक्रम के आधार पर किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी की जाए, किसी भी परीक्षा की तैयारी की जाए तो सफलता के चांस 99% होते हैं। आपको कोई रोक नहीं पाएगा परीक्षा क्वालिफाई करने से। क्वालिटी पहले देखिए, प्रश्न कितने ज़बरदस्त हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न की क्वालिटी। शिक्षण एवं शिक्षण विधाएँ, निर्देशन एवं परामर्श, मतलब कि एक से एक यूनिक प्रश्न डाले गए इसमें। पढ़िए, सफलता पाइए। अगर आप चक्षु प्रकाशन के एसटीडी गाइड और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से तैयारी करते हैं तो आपकी सफलता के चांस 100% हो जाएंगे। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आपको चक्षु प्रकाशन के एसटीडी गाइड और प्रैक्टिस सेट को परचेज करना चाहिए। इसी के माध्यम से तैयारी करनी चाहिए। अन्य स्रोत भी अपनाएं, लेकिन इस गाइड के साथ गारंटेड आप टॉप भी कर सकते हैं। तो अभी जाइए इसे परचेज कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आने वाली एपीएस भर्ती के बारे में। एपीएस भर्ती का विज्ञापन आएगा, यह निश्चित है। किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यही कंफर्म नहीं कब तक आएगा, क्योंकि जब किसी भर्ती के नोटिफिकेशन में विसंगति होती है, नियमावली में विसंगति होती है, तो भर्ती आगे खींच जाती है। इसमें दो राय नहीं है। इसी भर्ती का हाल नहीं है, बहुत सारी भर्तियों का हाल है। एग्जाम्पल के रूप में आप हमसे बात करेंगे, पूछेंगे कमेंट बॉक्स में, तो ज़रूर बता दूंगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर कई अभ्यर्थी गए थे। अपर निजी सचिव यानी कि एपीएस भर्ती 2013 के अभ्यर्थियों ने बुधवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ज्ञापन देकर अधूरी पड़ी भर्ती पूरी कराने की मांग रखी। अब मांग क्या किया गया है और उनका क्या तर्क है, देखिए अभ्यर्थियों ने तर्क दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि समान नियमावली सेवा शर्तों के तहत ही एपीएस भर्ती 2010 अभ्यर्थी सेवारत हैं और उच्चतम न्यायालय ने उनके सिलेक्शन को सही भी माना है। ऐसे में अपर निजी सचिव उत्तर प्रदेश सचिवालय परीक्षा 2013 के अभ्यर्थियों का अनुरोध है कि इस भर्ती के तहत शेष रह गई कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा का जल्द से जल्द आयोजन कर लंबे समय से अधूरी पड़ी भर्ती को पूर्ण कराया जाए, मांग की गई। और नई भर्ती की भी मांग चल रही है। तो दोस्तों, इस भर्ती को कब कंप्लीट कराया जाएगा, इसके संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया। ज्ञापन दिया गया तो आश्वासन मिलना था, लेकिन कुछ भी नहीं मिला है। नई भर्ती में विसंगति है। आपको मालूम होगा, विवादित भर्तियां जब होती हैं, नोटिफिकेशन नियमावली होती है, कोई ना कोई विवाद होता है, तो भर्तियों के विज्ञापन में विलंब होता है। तो एपीएस भर्ती का समाधान जो है, बोला गया है कि मई तक कर दिया जाएगा। उसके बाद भर्ती पर काम शुरू किया जाएगा। बाकी आगे कोई अपडेट मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। अगली अपडेट है बहुत ही महत्वपूर्ण, हरियाणा की खबर है। हरियाणा में अब क्लास 1 और क्लास 2 अफसर बनने की चाह रखने वाले युवाओं को एससीएस एलाइट सर्विस और यूपीएससी एग्ज़ाम की तर्ज पर मेहनत करनी होगी, क्योंकि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा बड़ा बदलाव किया गया है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अब पदों की संख्या के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा आवेदन मिलने वाली सभी भर्तियों में स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। कमीशन ने लिखित परीक्षा का पैटर्न भी बदल रहा है, जिससे अभ्यर्थियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भर्ती परीक्षाओं में सफलता के लिए। जब भर्तियों के लिए विज्ञापन लिए भी तो लंबा समय बीत चुका है। ऐसे में युवा पुराने पैटर्न के आधार पर ही तैयारी में जुटे हुए थे, लेकिन अब उन्हें नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह बदलाव नहीं, बहुत बड़ा बदलाव है। जानकारी के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 घंटे का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा।
उसमें 100 विकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 80% सिलेबस सब्जेक्ट से संबंधित होगा। बाकी सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, इतिहास, भूगोल, राजनीति, इकोनॉमिक्स और कल्चर हरियाणा से संबंधित प्रश्न होंगे। इस पेपर में 25% कट ऑफ रहेगी। मेरिट के आधार पर कुल पदों के 4 गुना को सब्जेक्ट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट टेस्ट होगा। इसमें 3 घंटे में 150 अंकों का सब्जेक्टिव पेपर होगा। इसकी कट ऑफ 35% रखी गई है। इंटरव्यू क्या होगा, सब्जेक्ट टेस्ट में चयनित 2 गुना को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसका वेटेज 12.5% यानी कि 12.5% अंकों का होगा। टेस्ट व इंटरव्यू के अंक को जोड़कर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जिसका नाम उसमें आएगा उसे चयनित कर लिया जाएगा। तो इसे आप कितना बड़ा बदलाव मानते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करेंगे यूजीसी नेट को लेकर। यूजीसी नेट को लेकर बड़ी अपडेट है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी नेट 2023 के परिणाम बृहस्पतिवार को जारी करेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर परिणाम देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे 5 भर्तियां जो रद्द की गई हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, 5 भर्तियां जो रद्द की गई हैं, खबर राजस्थान की है और सबसे बड़ी खबर है। चिकित्सा विभाग की 5 भर्तियों को निरस्त कर दिया गया है। नए सिरे से होगी प्रक्रिया। देखिए, हर एक खबर के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जो खबर बताऊंगा वह पूर्ण सत्य होगा, कोई उसे झुठला नहीं पाएगा। देखिए दोस्तों, फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन भर्ती को रद्द किया गया है। चिकित्सा विभाग में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे बेरोजगारों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। विभाग की 5 बड़ी भर्तियां फार्मासी, नर्सिंग ऑफिसर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन भर्ती निरस्त कर दी गई है। अब इन भर्तियों के लिए नए सिरे से विज्ञप्ति जारी की जाएगी। चौंकाने वाली बात यह है कि इन सभी भर्तियों की प्रक्रिया 4 से 5 महीने पहले शुरू हुई थी। तो अब नए सिरे से विज्ञापन जारी होगा और आपको आवेदन करना पड़ेगा। अगली खबर है, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 10 मई तक लाभार्थी कर सकेंगे आवेदन। यह राजस्थान की सबसे बड़ी खबर है। अब कोरोना वायरस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कोरोना वायरस ने अपना संक्रमण फैलाना शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार दिल्ली की स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में राहत की खबर यह है कि इस समय सर्वाधिक फैल रहा XBB 1.16 वेरिएंट घातक नहीं, इसलिए लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। देश में कोरोना के 7,830 नए मामले दर्ज किए गए हैं और दैनिक संक्रमण दर 3.65% तक पहुंच गई है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके संबंध में एडवाइजरी जारी की है। शीर्ष सूत्रों का कहना है कि रोजाना जांच में बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए नए मामलों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 20 दिनों में इसमें बढ़ोतरी का रुझान है, जो कि अगले 15 से 20 दिनों तक जारी रहेगा। हाँ, अगली अपडेट है 10वीं और 12वीं के परिणाम को लेकर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूपी बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी होना है। आज के समाचार पत्र को आप लोगों ने पढ़ा होगा। दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आदर्श आचार संहिता लगने के कारण परिणाम में भी डिले होगा। 10वीं और 12वीं के परिणाम के लिए चुनाव आयोग से परमिशन लेना पड़ेगा। आपको बता दें कि जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 का परिणाम घोषित करने से पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी चुनाव आयोग से अनुमति लेने पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार वैसे तो नगर निकाय चुनाव के लिए जारी आदर्श आचार संहिता बोर्ड परीक्षा परिणाम को लेकर कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है, लेकिन तब भी अपनी प्रक्रिया को माध्यमिक शिक्षा विभाग पूरा करेगा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ, परिणाम जो है आपका इसी महीने के एंड तक जारी हो जाएगा किसी भी हाल में। मुझे तो लगता है कि 4th वीक तक आ जाएगा, 3rd या 4th वीक तक आ जाएगा। मतलब 20 से लेकर 28 के बीच में परिणाम का जारी हो सकता है, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगली अपडेट है, युवा नौकरी मांगने वाले नहीं देने वाले बने, ऐसा नितिन गडकरी का कहना है। मेरे द्वारा से क्या बताया गया था, जब सब मांगने वाले बनेंगे, सब देने वाले बनेंगे, तो लेने वाला कौन बनेगा, यह भी एक सवाल है। और इस सवाल का जवाब कोई भी मंत्री नहीं दे पाएगा, न सरकार दे पाएगी। कहते हैं कि मांगने वाले मत बनो, देने वाले बनो। इसका मतलब बड़ा बिजनेस चाहिए। बड़ा बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से आएगा, इसकी क्या गारंटी है? अगर पैसा लगा दिया जाए तो क्या गारंटी है कि बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा? इसकी गारंटी भी सरकार के द्वारा नहीं ली जाएगी। तो केंद्रीय मंत्री ने विद्यार्थियों को सिखाए बिजनेस लीडरशिप के गुर। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में
3 दिवसीय बिजनेस कॉन्क्लेव का आगाज़ किया गया। तो आप लोग सोचना चाहिए, आप लोगों को समझना चाहिए कि जो मंत्री के द्वारा कह दिया जाता है, जो सरकार के द्वारा कह दिया जाता है, उस प्रक्रिया को अपनाने के लिए पूंजी कहाँ से आएगी, यहाँ देखने वाली और सोचने वाली बात है। अगली अपडेट है सरकार के एक बड़े ऐलान को लेकर। सरकार ने क्या कहा, आप इसे सुनकर हंस जाएंगे। पूर्व सरकारों ने रेलवे को बनाया था अखाड़ा, हम पूरी कर रहे हैं 100 वर्ष पुरानी मांगें, ऐसा मोदी जी का कहना है। आप बताइए कि मोदी जी 100 वर्ष पुरानी मांग को पूरी करें। देश किस सन में आज़ाद हुआ था, किस सन में आज़ाद हुआ था और कौन सी मांग थी? भैया एक से एक बयान आ जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। पीएम ने राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन को किया रवाना, नाम लिए बिना लालू पर कसा तंज। लेकिन रवाना किया तो यह सुविधा की बात है, लेकिन 100 साल का जिक्र जब आ जाता है तो 100 साल का मतलब क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा जिससे अन्य लोगों को जानकारी मिल सके। अब हम बात करेंगे DSSB को लेकर। दोस्तों वहाँ से खुशखबरी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, या नोटिस मेरे द्वारा टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिया गया है, वहाँ पर आप देख पाएंगे। दोस्तों TGT की सबसे अधिक पद आने वाले हैं DSSB के माध्यम से। PRT के पद कम रहेंगे, बाकी अन्य पद कम रहेंगे, TGT के आने वाले हैं। और यहाँ पर पूरा ब्यौरा आप देख सकते हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यह ऑथेंटिक ब्यौरा है, इसमें एक भी प्रतिशत की कोई भी त्रुटि नहीं है। यहाँ पर ध्यान से देखिए। और बम्पर पदों पर भर्ती का विज्ञापन DSSB के माध्यम से जारी होने वाला है, इसलिए आप अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि विज्ञापन आपका इसी महीने के एंड तक किसी भी हाल में, यानी कि अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में जारी करने की तैयारी चल रही है। अगली खबर के बारे में बात करेंगे। अगली खबर UPSSC की है। UPSSC के माध्यम से एक नोटिस जल्द जारी किया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, UPSSC जो है कल मेरे द्वारा बताया गया था, आपको उसके पहले बताया गया था, कल से लेकर 2 दिनों के अंदर नोटिस जारी होगा बताया हूँ। कल तक वेट करिए, आज या कल में एक नोटिस जो है DB के संबंध में जारी हो जाएगा। ASO की DB जो है अप्रैल के लास्ट वीक में कराने की तैयारी चल रही है। अगली खबर यूपी टेट 2023 के नोटिफिकेशन को लेकर है। यूपी टेट 2023 का नोटिफिकेशन कब आएगा, इसके संबंध में जब मेरे द्वारा जानकारी कलेक्ट करने का प्रयास किया गया तो मुझे पता चला कि यूपी टेट के नोटिफिकेशन में विलम्ब होगा। नोटिफिकेशन आएगा लेकिन विलम्ब होगा। हमने कहा क्यों विलम्ब होगा, तो उन्होंने कहा कि नए आयोग के माध्यम से होना है। तब उस पर मेरे द्वारा पूछा गया कि नए आयोग के माध्यम से होगा तो नए आयोग का गठन कब होगा, तो कह रहे हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम कह रहे कुछ तो बता दो संभावित। तो उनके द्वारा बताया गया है कि अभी लगभग 5 महीना लगेगा, 4 से 5 महीना, यानी कि आप मान कर चलिए कि जुलाई अगस्त के पहले नए आयोग का गठन नहीं होगा, अस्तित्व में नहीं आ पाएगा, इतना गारंटेड है। तो यूपी टेट के नोटिफिकेशन के संबंध में अगर आप जानकारी प्रतिदिन चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़िए। और मैं आपको बता दूं, नोटिफिकेशन 6-7 महीने बाद आने के चांस दिख रहे हैं। आगे कोई अपडेट मिलता है तो इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा।